हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ गुड मॉर्निंग का टाइम है, मतलब सुबह का ही टाइम है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठी थी और सुबह उठने के बाद में मैं डायरेक्ट नहा ली थी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं। तो मुझे आज झाड़ू पोछा करना नहीं था, तो डायरेक्ट मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद मैं अब बना रही हूँ चाय। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो उनके जाने के बाद ही मैं अब चाय बनाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतना समय नहीं होता मेरे पास में कि मैं चाय वगैरह बनाऊँ, तब चाय पीऊँ और फिर बच्चों को तैयार कर सकूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रसाद आया है मेरे घर में। और ये प्रसाद आया है उड़ीसा से, जगन्नाथ भगवान जी का प्रसाद आया है। तो मेरे ही पड़ोस के जो पड़ोसी होते हैं, हमारे गली मोहल्ले वाले, तो वही यहाँ से गए थे उड़ीसा के लिए, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ से उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करके वहाँ का प्रसाद लेकर आए हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ का प्रसाद लेकर आते हैं और सभी मोहल्ले वालों को देते हैं। तो ऐसे ही मेरे घर पे भी आया है। तो मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि चलो हम जा ना सके तो कोई बात नहीं, हमें वहाँ का प्रसाद तो मिल गया है, घर बैठे प्रसाद मिल गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ मेरी चाय ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और मैं अब यहाँ पे नाश्ता करूँगी। तो नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं निकाला है, सिर्फ नमकीन निकाली है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी नाश्ता वगैरह करने का मन नहीं होता है मेरा। तो अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, करीबन ऐसे हुआ होगा 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम है। तो इस वजह से मैं नाश्ता कर रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। तो इसीलिए बस मैं थोड़ा सा नाश्ता ले रही हूँ, बाकी तो मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है नाश्ते वगैरह के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने ये अपने लिए तो नमकीन ही निकाली है, और वर्मा जी भी नाश्ता करेंगे तो उनके लिए ये मठरी वगैरह निकाल दे रही हूँ। और जब मैंने नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद में वर्मा जी का खाना वगैरह पैक कर दिया, वो भी अपना ले गए टिफ़िन, और बच्चों के लिए भी खाना तैयार करके रख दिया। तो उसके बाद में यहाँ पे मुझे मसालदानी साफ़ करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मसालदानी साफ़ नहीं करी थी। और जब वर्मा जी ने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, जो भरमा बैंगन थे, वो सब्ज़ी बनाई थी, तो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि इसमें से मसाले ख़त्म हो रहे हैं और ये मसालदानी भी गंदी हो रही है, कितने दिन बाद साफ़ करोगी। तो फिर मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा अब तुम छोड़ दो इसको, अब 1-2 दिन में इसको मैं साफ़ कर दूँगी, तभी इसके अंदर मसाले भरूँगी, उससे पहले मैं मसाले भरूँगी नहीं। और देखिए साफ़ हो गई ना, कितने अच्छे से चम कर रही है। तो ये यहाँ पे चमक रही है। और ये इस मसालदानी जो है, ये मेरी मम्मी ने दी थी जब मेरी शादी हुई थी। तो ये तभी की मसालदानी है, और तब की स्टील इतनी अच्छी थी ना। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, और आज मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि ना आज उधर पे कोई काम नहीं करने आया। वो सब ईद की तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी, जो वर्कर हैं उधर के, तो वो अपनी ईद की शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए हैं, उनकी ईद आने वाली है इसलिए। तो उधर की साइड में मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं वापस आ गई। और आके फिर मैंने खाना वाना खा के, और आज सो गई मैं थोड़ी सी देर के लिए, और 1 घंटा करीबन सोई होंगी। और आज चेहरा भी भारी भारी सा हो रहा है, आवाज़ भी भारी भारी सी लग रही है मुझे। तो अभी शाम का वक्त हो गया है, कितना टाइम हो रहा है, 6:15 बज रहे हैं। और 6:15 बजे करीबन उठी हूँ। फिर मैंने बाल वाल काढ़े हैं, कंघी की है, आँखों में काजल लगाया है, क्योंकि काजल नहीं लगाऊँ ना तो चेहरा ऐसी आँखें हो जाती हैं ना, बिल्कुल अजीब अजीब सी आँखें लगती हैं मेरी, और मुझे ही अजीब लगती हैं, और तो मैं किसी से क्या कहूँगी, क्योंकि आँखें मेरी काजल से बहुत अच्छी लगती हैं, सभी कहते हैं ये बात। लेकिन जब मैं काजल नहीं लगाती हूँ तो छोटी छोटी सी आँखें लगती हैं, बड़ी अजीब अजीब सी लगती हैं। तो मुझे काजल बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए। तो काजल लगाया है मैंने, और सुबह आज मैंने नहा के लगाया नहीं था, तो और जुकाम भी हो गया है मुझे। तो और अभी मुझे कपड़े तय करने हैं,
और ये एक मच्छर है जो मेरे आसपास नाच रहा है, चारों तरफ को मेरे संग संग घूम रहा है और ये देखो परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो और यहाँ पे कपड़े रखे हैं, अभी उतार के लाई हूँ, ये पड़े कितने सारे कपड़े पड़े हैं। तो पहले बनाऊँगी अपने लिए चाय और चाय पी के तब कपड़े फोल्ड करूँगी। और काफ़ी मेरा गला दुख रहा है और पता नहीं क्यों मेरी यही समस्या समझ में नहीं आती है कि जब भी मौसम चेंज होता है या कोई बात होती है तो मेरे ये गले में यहाँ दर्द होता है, ये जगह पे ये दर्द होता है, ये सारा हिस्सा मेरा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द करता है मेरा हिस्सा, तो दर्द करने लगता है। और इसकी तो मैं कई बार दवाई भी ले चुकी हूँ, कई बार मैंने दवाइयाँ भी ली हैं, गरारे भी करती हूँ और फिर भी पता नहीं। और सुबह उठ के मैं गर्म पानी भी पीती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे संग ऐसा क्यों होता है कि मेरे यहाँ दुखन होने लगती है। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले मैं चाय बना लेती हूँ। ज़रा सी देर में दिन छुपता जा रहा है और टाइम हो जाएगा ऐसे ही कर करके और फिर मैं चाय भी नहीं बना पाऊँगी। तो पहले चाय बना लेती हूँ। और देखो मैंने बर्तन भी वॉश करके रखे थे और दोपहर में खाना खाया था आके, तो ये बड़े हैं मेरे बर्तन खाने के। तो बर्तन तो है नहीं, एक दो बर्तन हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले चायदान निकाल लेती हूँ। उधर मैंने चाय पकने के लिए रख दी है और चाय धीरे धीमी आंच पे पकेगी। तब तक मैं ये सारे जितने भी बर्तन मेरे वॉश करे हुए टोकरी में भरे हुए रखे थे, तो ये टोकरी में भरे रहते हैं ना, तो इनमें से सारा पानी ड्रेन हो जाता है और बर्तन सूख जाते हैं। क्योंकि जब मैं इन्हें माँज माँज के रखती हूँ तो उल्टे कर कर के रखती हूँ, तो जिससे कि सारा पानी निचुड़ के और सूख जाता है। और यहाँ पे मैं साइड में दूसरी वाली गैस पे मिल्क बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो ये मैंने अमूल वाली पैकेट मंगाया है और पता नहीं क्यों आजकल सुबह दूध आता है लेकिन उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही है, ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। और हो सकता है इस वजह से भी हो रहा हो क्योंकि दही वगैरह की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी है बच्चों को। तो एक गैस पे मैंने मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया है, दूसरे पे मेरी चाय पक रही है और अभी मुझे मसालदानी में मसाले भी भरने हैं। क्योंकि दोपहर को मैंने जब मसालदानी वॉश करके रखी थी, अब वो सूख गई है। तो सूखने के बाद में उन्हें अच्छे से मैंने पोंछ दिया है, पोंछ के अब इकट्ठे कर दिए हैं सारे उसकी जो कटोरियाँ होती हैं मसाले वाली, उन सबको अब मैं फिल कर दूँगी मसालों से। और यहाँ पे मेरी फिर मसालदानी रेडी हो जाएगी क्योंकि शाम को भी खाना बनाना है फिर अभी। तो देखो मसाले नहीं होंगे मसालदानी के अंदर तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊँगी। तो फिर अपनी तैयारी मैं शाम से ही शुरू कर दे रही हूँ और बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है किसी भी और काम के लिए। और काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि नीचे जो अभी न्यू बेड बना था हमारा, उस वाले ग्राउंड फ्लोर वाली जगह पे जाके मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी है और उसकी अलमारियों को भी सेट करना है। लेकिन सारा दिन इसी काम में लगी रह जाती हूँ, कभी ये करना है कभी वो करना है। सवेरे बच्चों का बना के लंच दो, फिर दोपहर को खाना बना के दो, टिफ़िन बना के दो, रात को डिनर बना के दो, बस सारा दिन इन्हीं में बना बना के देते रहने में ही टाइम निकल जाता है। और किचन तो ऐसी चीज़ है ना कि सारा दिन इसमें लगे रहो लेकिन फिर भी कभी भी किचन ये नहीं कहती कि बस करो अब नहीं।
तो देखा आप लोगों ने, एक चाय को बनाने के साथ साथ मैंने कितने सारे काम निपटा लिए हैं। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको फिर नोटिस कराती हूँ। चाय बनने के साथ रखा था मैंने दूध बॉईल करने के लिए। दूध बॉईल होते होते बर्तन भी सेट हो गए और मसालदानी में मसाले भी फिल हो गए। तो एक चाय के बहाने से कितने 3 काम हमने साथ में और कर लिए। और चाय को रख दिया है अब मैंने टेबल पे, और जब तक चाय ठंडी होगी तब तक मेरे ये कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मुझे इजी लगती है साड़ी ही फ़ोल्ड करना। तो पहले साड़ी को फ़ोल्ड कर दूंगी और उसके बाद में पैंटों को, लोवरों को, क्योंकि लोवर को मुझे काफ़ी देखना भी पड़ता है, कहीं उसकी जेब फट ना रही हो, किसी का नाड़ा ना निकल गया हो, या किसी का जो जिप होती है, जिप का जो रनर होता है वो ना टूट गया हो। तो इन सब को मैं चेक करके ही रखती हूँ जब फ़ोल्ड करके रखती हूँ तो, क्योंकि अगर मैंने ऐसे ही रख दूँगी और जब पहनने लगेंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा काम करके रखूँगी, और अगर रह भी जाता है फिर तो घर में महाभारत होना लाज़मी ही है, क्योंकि हस्बैंड को भी बर्दाश्त नहीं है कि उनके समय पे और उनका बटन टूटा मिल जाए या पैंट का बटन टूटा मिल जाए, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे ही बच्चों का हाल है। तो देखो यहाँ पे इसका मैंने कपड़े धोए थे तो मशीन में से इसका नाड़ा निकल गया था, तो ये थोड़ा से ही दूरी पे अभी निकला है, तो इसे साथ के साथ इसे इसको सही कर दूँगी मतलब। और नहीं तो अगर अभी छोड़ दिया ना तो बच्चे क्या करेंगे, पूरे नाड़े को खींच देंगे, और यही 2 सेकंड का काम मेरे लिए 1 घंटे का बन जाए, आधा घंटे का बन जाए, कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए साथ के साथ ही सारे काम मैं करती चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और छोड़ छोड़ के देखते हैं वीडियो, और फिर कमेंट करते हैं मेरे से। अभी बताइए, जब आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं तो फिर कमेंट किस बात का, और क्या जवाब दूँ मैं। जो कमेंट अच्छे होंगे उन्हीं का तो जवाब दे सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जो भी आपके सवाल होते हैं वो सारे ही वीडियो के अंदर होते हैं, उनके सारे जवाब वीडियो के अंदर होते हैं। तो आप लोगों से यही बात की मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तो आपको अपने सवालों के जवाब उसी में ही मिल जाएंगे, और फिर आप मुझसे कमेंट करोगे ही नहीं इस चीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।